पे बन रहा है बिल्कुल क्रंची फ्रेंच फ्राई। तो हेलो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आज यही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसे चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। 2 कप चावल को पीसकर मैं यहाँ पे चाल ली हूँ इस तरह, और इसमें जीरा 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार। आप लोग भी बनाइए और हमें लिख कर बताइए कैसा लगा। और थोड़ी सी मंगरैला डालकर अच्छी तरह से मिलाकर इसे सूखी कढ़ाई में इसे थोड़ी सी फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से जब बिल्कुल सोना सोना महक निकले तब इसे निकाल दीजिए एक बर्तन में। हाँ, अब मैं निकाल ली भूनकर। अब इसमें गर्म पानी से इसका एक डो लगाना है। बिल्कुल कूल गर्म पानी रहेगा फ्रेंड, हल्का गर्म नहीं। इसे स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा पानी देकर मिक्स कीजिए। जब ठंडा हो जाए तब हाथ से अच्छी तरह से मसल कर एक डो तैयार करना है। देखिए इस तरह बहुत स्वादिष्ट होता है, चाय के साथ तो मज़ा आ जाता है। और इसका जो मसाला तैयार की हूँ वो डाल देने के बाद तो बस देखिए इसमें 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड डाल दी और अच्छी तरह मसल कर ढक कर रख दीजिए 10 मिनट के लिए। चाय देखिए इस तरह का डो होगा। 10 मिनट बाद इसे खोलना है, चावल अच्छी तरह से फूल जाएगी। अब यहाँ पे मैगी मसाला 1 पैकेट और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और भुना हुआ जीरा भी इसमें दे सकते हैं। अब 10 मिनट बाद इसमें मैं दे रही हूँ चिली फ्लेक्स। पहले भी दिया जा सकता था पर मैं भूल गई थी, अब दे दी, इससे कोई बात नहीं है। देखिए अब इसका छोटा छोटा लड्डू जैसा काटना है और कोई बेलन का ज़रूरत नहीं, हाथ से ही देखिए इस तरह का शेप दे देना है इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सुंदर और लुकिंग वेरी नाइस वाली फ्रेंच फ्राई होगी। अब इसमें दे दिए सरसों का तेल। इसे सरसों तेल से ही तलना है, रिफाइंड से नहीं। तेल जब थोड़ी सी गर्म हो जाए तब इसको डालकर थोड़ी छोड़ दीजिए, खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। तब इसे हल्के हाथ से चलाइए, सिर्फ हिलाना है, नहीं तो टूट सकता है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। और ये रही मेरी फ्रेंच फ्राई रेडी हो गई। और थोड़ी सी डाल रही हूँ। अब इसमें मसाला मिक्स कर दीजिए और इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए। देखिए अब मसाला मिक्स कर दी ऐसे कर कर, हाँ। और इसे चटनी के साथ चाय के साथ खाइए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, टाटा।